You are watching FNI News. ये तस्वीरें साक्षी हैं कि सचखंड लंगर सेवा द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त तक अशोक विहार फेज 2 के सनातन धर्म मंदिर में आयोजित की गई शिव महापुराण कथा में लगभग एक सप्ताह तक चलने वाली इस कथा का हजारों श्रद्धालुओं ने कैसे धर्म लाभ उठाया। भगवान भोले शंकर की भक्ति की इस मस्ती का रंग कथा की आयोजक सुनीता लांबा और उनकी महिला मंडली पर कुछ ऐसा चढ़ा कि मानो पूरा कथा स्थल ही झूम उठा हो। सचखंड लंगर सेवा का कोई भी धार्मिक आयोजन हो और उसमें संस्था की प्रमुख सुनीता लांबा अपने भजनों की मस्ती से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर न कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद उनकी महिला मंडली ने जो धमाल किया वो भी देखने लायक था। इस शिव महापुराण कथा का रसपान कराने का श्रेय जाता है प्रसिद्ध कथावाचक परम श्रद्धेय डॉक्टर अंकुश जी को, जिनकी शालीनता और कथा वाचन शैली का हर कोई कायल है। अगर आप भी इस तरह की कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर परम श्रद्धेय कथावाचक डॉक्टर अंकुश जी से संपर्क कर सकते हैं। इतना अच्छा आभार दिया कि मैं उनके लिए खड़े होकर ताकना। कथा व्यास डॉक्टर अंकुश, इस कथा वाचन का मुझे सुअवसर प्रदान हुआ इतने बड़े मंदिर प्रांगण में और इतने सात्विक सज्जन सुलभ सहज सरल भक्तों के बीच में रहने का सुअवसर प्रदान हुआ। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का सदैव आभारी रहूँगा। ईश्वर करे इन सभी समस्त भक्तों की चरण रज मेरे मस्तक पर इसी प्रकार शोभायमान होती रहे, हम कथा वाचन करते रहें और धर्म से सभी को जोड़ते रहें। जय श्री राम। सुनीता लांबा, सचखंड लंगर सेवा की संचालिका। जैसे कि श्रावण मास में सनातन धर्म मंदिर और सचखंड सेवा का मिल के जो एक ये उद्देश्य था कि सभी को हम शिव पुराण कथा सुनवाएं और बहुत सुंदर भोले बाबा का यज्ञ रचाया गया, जिसमें शिव विवाह हुआ, सभी बाराती बने, जिसमें कि हमने 15 अगस्त भी मनाया धूमधाम से। ये भारतवर्ष हमारा जो है वो त्योहारों का और अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इसी सभी कार्यक्रमों में हम हमेशा भाग लेते रहे। इसी तरह सचखंड लंगर सेवा और सनातन धर्म मंदिर की ओर से सभी को बहुत बहुत सावन की मुबारकबाद। धन्यवाद। मैं सनातन धर्म मंदिर गीता सचदेवा और यहाँ पे हमारे शिव पुराण कथा का हो रहा था, 7 दिनों का कथा सागर चल रहा था, जिसमें कि सब भक्तों ने बहुत ही आनंद लूटा और हमारे व्यास जी अंकुश जी, जो कि बहुत ही छोटी अवस्था में ही उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान से भरी हुई हमको कथा सुनाई, बहुत सरल, बहुत ही आनंद आया। आज उसका हमारा समापन हुआ है। मैं अपने सब भक्तों का, सब बहनों का धन्यवाद करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। अभी 7 दिन सावन मास के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन चल रहा था और आज उसका विश्राम था कथा का, और शिव पुराण की कथा थी सावन मास में। उसी का मतलब भगवान शिव भोले शंकर की जितनी आराधना की जा सकती है, जितना कर सकता उतना कम है, इसलिए सावन मास
भोले शंकर के लिए ही स्पेशल बना है। तो कथा का पब्लिक आनंद ले रही थी। बहुत अच्छी कथा व्यास जी द्वारा कथा, बहुत सरल, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक शिक्षक एक विद्यार्थी को ज्ञान दे रहा है। और तीसरी बार शिव महापुराण सुनने पर भक्ति को प्राप्त करता हुआ वह साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। 5 बार शिव महापुराण का मूल पाठ सभी कर्म बंधनों को काट देता है। तो चलिए अब आपको इस कथा के अंतिम पड़ाव के वो दृश्य भी दिखाते चलते हैं जिन्हें देख आपको मन में एक बार ये मलाल जरूर होगा कि आप सावन में भगवान भोले शंकर की भक्ति के इस महा आयोजन के सहभागी बनने से कैसे चूक गए। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।